तो इसमें परिमल कुमार जी, अब फिर से वही प्रेशर पॉलिटिक्स की कवायद ही यहाँ पर नीतीश कुमार की, या वाकई मन में कुछ चल रहा है? पूजा जी, मैं मैं तीन एस्पेक्ट पर चर्चा करूंगा। एक तो रेलिवेंस ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, सेकंड तो एनडीए में हमारा सम्मान, और तीसरा लालू जी या तेजस्वी जी के स्टेटमेंट। तो आपको बतला दें कि आदरणीय नीतीश कुमार सामाजिक न्याय, विकास और प्रगति के प्रतीक है, महिला सशक्तिकरण के प्रतीक है। और आप समझे कि जैसे एक विशेषता क्या है कि सामान्य रूप से जो सरकार है वो सड़क का निर्माण, पेयजल उपलब्ध कराना जैसा काम करती है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार के जो राजनीति है उसका परिणाम ये हुआ कि मेंटल रिवोल्यूशन बिहार वासियों के प्रति, एक पॉजिटिव थिंकिंग। जिस समय जंगल राज की सरकार थी, आप जानते ही हैं कि लोगों में घोर निराशा, कोई आशा नहीं, युवा को नौकरी नहीं मिल रही थी, राइट, महिलाओं को सम्मान, महिला बार बार अपमानित हो रही थी। अब तो जानती ही है कि बड़े बड़े घटनाएं हो रही थी, चंपा विश्वास और ये शिल्पी गौतम हत्याकांड जैसी घटनाएं, वो तो एक दो एग्जाम्पल है, हजारों। तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्राइम, करप्शन और महिला के प्रति का जो अपमान है वो स्टेट प्रायोजित है। तो उससे उबार कर हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने सुशासन की स्थापना की। अब देखिए, जितने समय इन्होंने शासन किया, धीरे धीरे जितने कार्यक्रम इन्होंने लाए, धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी इनकी बढ़ती जा रही है। आप और सामान्य रूप से जो अन्य पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, लंबे समय में सत्ता में रहने पर उनके प्रति एंटी इनकमेंसी होती है, लेकिन हमारे नेता के प्रति प्रो इनकमेंसी फैक्टर काम करता है। और लगातार हम लोग जीत की तरफ, और बिहार तो पर व्यक्तिगत या उनकी उपलब्धियों पर, या बिहार ने कितना विकास किया, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है ना परिमल जी। सवाल ये है क्या फिर से ये जो खामोशी है, ये जो खामोशी है, ये क्या कह रही है इस बार नीतीश कुमार की? नहीं तो पूजा जी, बिहार में नीतीश कुमार ही एज ए सीएम जनता की एकमात्र पसंद है। और जहां तक इंडी गठबंधन का प्रश्न है, वहां दूर दूर तक, अरे कोई, आप देखिए कि जब आप किसी बीमार होते हैं तो अनएक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? अरे लालू प्रसाद यादव तो जबरदस्ती थोपना चाहते हैं अपने असफल पुत्र को, जो डीपीएस में जो स्थिति हुई आप जानते ही है, मैं कहना नहीं चाहता। जब वहां ये क्रिकेट में गए तो वहां पानी पिलाने का काम करते थे, राजनीति में आए। बिहार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल ना होना, नालंदा दौरा वहां पर अपना रद्द करना, प्रगति यात्रा को रद्द करना, दिल्ली आकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से मुलाकात करते हैं, बीजेपी के नेताओं से नहीं मिलते हैं। यही तो प्रॉब्लम है इन लोग आरजेडी जैसी पार्टियों का, कि जैसे औपचारिकता, किसी की भी मृत्यु होती है, और वो तो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, लंबे समय तक उनका योगदान रहा है, तो स्वाभाविक है कि हमारे नेता वहां गए। और जहां तक एनडीए के साथ हमारा संबंध है, आपको बता दें, फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत। तो कोई दिक्कत नहीं अगर अमित शाह कहते हैं कि भैया पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेगी, कौन होगा बिहार में किस चेहरे पर लड़ा जाएगा? क्या सीएम नीतीश ही चेहरा होंगे? महाराष्ट्र मॉडल यहाँ पर अपनाया जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है आपको? अगर विजय सिन्हा ये कहें कि अटल बिहारी वाजपेयी उनका सपना तब पूरा होगा जब हम बहुमत के साथ यहाँ की सत्ता में आएंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं? देखिए, आपको मैं बतला दूं कि बिहार में जो 2025 के चुनाव है वो आदरणीय नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लगाया जाएगा, और वही सीएम होंगे। ये बिहार की आवश्यकता है, बिहार के जनता की मांग है। तो आप कह रहे हैं ना, गृह मंत्री तो नहीं कह रहे ना? के जो भी घटक दल हैं उनकी स्वीकारता उनके साथ है, और वो स्वीकारता का कारण भी है कि प्रूव्ड, उन्होंने काम करके दिखलाया, वो सिर्फ बात नहीं करते। जैसे राजद वाले, बीजेपी क्यों कहने से गुर्रेज कर रही है? ये बात तो गृह मंत्री भी कह सकते थे जब उनसे सवाल पूछा गया। समय पहले इनकी जो मीटिंग हुई थी उनमें उन्होंने स्पष्ट किया था। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप समझें कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे। इसमें एनडीए के किसी घटक को कोई, अब मान लीजिए कि कोई किसी, देखिए, राइट टू एक्सप्रेशन, या आप यदि कोई प्रश्न पूछती है और मैं जवाब नहीं देता हूं, तो हमको तो ये तो मेरा डिस्क्रिप्शन है कि मैं जवाब दूं या नहीं दूं। तो उस स्थिति में कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। और दूसरी ओर आप देखिए, राजद की बात मैं बता दूं कि राजद घोर निराशा के दौर से गुजर रही है। मैं तो ऐसा मानता हूं। तो धनंजय गिरि जी, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा बिहार का चुनाव, जैसा कि परिमल जी कह रहे हैं, और पूरी जेडीयू यही बात कह रही है। नहीं, मैडम, राजद के बारे में मुझे बोलने दें। मैं आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ ना। एक बार बीजेपी से थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ले लेना।
नहीं देखिए उसमें आपकी क्लेरिफिकेशन, लेकिन राजद के जो स्टेटमेंट के आधार पर या लालू के स्टेटमेंट के आधार पर जो विवाद उत्पन्न हुआ और मीडिया कर्मियों ने दिखलाया, तो मैं आपको बतला दूं हाँ। कि राजद घोर निराशा से गुजर रही है। मतलब आपको बतला दे कि 2025 में, जैसे देखिए बेसिक रूप से 2025 में इनको 20 सीट भी आने वाली नहीं है, बल्कि राजद पार्टी समाप्त हो जाएगी। कारण क्या है कि अभी कुछ लोग लगे हुए लेकिन हैं, नीतीश कुमार को लेकर तो कोई कुछ कह नहीं सकता ना, इतनी बार पलटी मार चुके हैं। पिछले साल भी दही चिवड़ा खा रहे थे लालू और तेजस्वी के साथ, 28 तारीख को ही आप बीजेपी नेताओं के साथ जुड़ गए। देखिए मैं आपको बतला दूं कि हम लोगों ने प्रयास किया और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार डेमोक्रेटिक थिंकिंग वाले लोग हैं और चाहते हैं कि भी कोई भी बिहार के निर्माण में मिनिस्ट्री में आए। चलिए ठीक है।